Hello, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. And आज का session हमारा fast track का we are going to cover up the topic that is called security. We are going to cover up a topic that is called ethics. और एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन भी मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा आज की क्लास के अंदर बेटा, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी. I have already shared this PDF with you all on your WhatsApp groups. So let's solve this PDF. Let me take this to Notability. Okay, so this is our sixth session. After taking this is our sixth class session of the fast track, and today सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ऑफ द लॉजिक गेट्स. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास इस क्वेश्चन को यहाँ पे, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन हम लोग आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स द सिक्योरिटी क्वेश्चंस. अब यहाँ पे बता रहे क्लास स्टूडेंट नीड्स टू डिजाइन लॉजिक सर्किट to model the requirement of for membership of snooker club. The membership acts depends on 4 criteria. Number 1, the first criteria class is that a parameter is dealing with over 18. The second parameter B is recommended. The third parameter C is full time. And the fourth parameter class is retired. अब यहाँ पे क्लास बता रहे कि आप लोग को एक boolean expression given है, and you need to draw the logic diagram of this circuit. What you need to do? You just need to perform. You just need to draw the logic diagram. तो आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली आप लोग आ जाए स्टेटमेंट के ऊपर, and let's see the first case is over age of 18. So मैं क्लास ऊपर टेबल में आया और मैंने आके यहाँ पे वैल्यू चेक करी. द वैल्यू इज 1. ओवर 18 की वैल्यू क्या आपके पास 1. सो आई एम गोइंग टू टेक अ सिंगल इनपुट. मैं क्लास क्या करूंगा, मैं सिंपल इनपुट लूंगा यहाँ पे, बिकॉज द वैल्यू इन द टेबल इज 1. अगर वैल्यू टेबल के अंदर 0 होती है, देन आई एम गोइंग टू टेक इनपुट विद अ नॉट गेट. आगे बढ़ा मैं यहाँ पे, अब ये बता रहे has been recommended by a pre-existing member. तो मैंने again check किया, recommended the parameter is B and again the value is 1. और ये दोनों statements you can see over here, this statement and this statement both are क्या हो रही है, दोनों आपस में सर एंड हो रही है आपस में. तो मैंने क्लास क्या किया, दोनों को आपस में एंड कर दिया. ठीक है, तो क्लास दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट. आगे बता रहे क्लास इधर की स्टेटमेंट क्लास इट्स नथिंग जस्ट फॉर मेकिंग श्योर के देयर इज अ सेकंड कंडीशन अवेलेबल. द एग्जामिनर इज टेलिंग यू इज वर्किंग फुल टाइम. तो मैंने क्लास यहाँ पे चेक करा, वर्किंग फुल टाइम द वैल्यू इज 1. सो द पैरामीटर वाज सी. सो मैंने यहाँ पे क्लास अगेन एक इनपुट ले लिया विद सी. आगे बता रहे क्लास और इज रिटायर्ड. मैंने रिटायर्ड की वैल्यू चेक करी, क्लास ये भी 1 थी. तो मैंने सिंपल है आगे यहाँ पे इनपुट ले लिया और आई थिंक वी आर गुड. लेकिन यहाँ पे क्लास मैंने चेक किया कि दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, और हो रहा है. लेकिन एक स्टेटमेंट जिसकी वजह से ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, दैट स्टेटमेंट इज बट नॉट बोथ. या तो क्लास वो बोल रहा आपका एग्जामिनर, या तो आपके पास क्या हो, इधर यू आर वर्किंग फुल टाइम, और या फिर क्या हो, आप रिटायर्ड हो.
लेकिन आप दोनों ना हो, नॉट बोथ। तो ये बात क्लास, अगर आप लोग आप और गेट यहाँ पे बनाते हैं तो और गेट के अंदर आप लोग को पता है, चले एक जीरो एक वन, द रिजल्ट इज वन, एक वन दूसरा जीरो, द रिजल्ट इज वन। लेकिन यहाँ पे से लिखा है नॉट बोथ, तो आपको पता है अगर दोनों वन है तो आपका रिजल्ट क्या आता है, और गेट के अंदर वन आता है। तो क्या करें अब, क्या करें? तो सर आपने एक ऐसा लॉजिक गेट पढ़ाया था हमें, लेट मी टेक यू बैक। सर आपने हमें एक ऐसा लॉजिक सर्किट बनाया था जो जीरो वन के ऊपर वन होगा, जो वन जीरो के ऊपर वन होगा, बट वन वन के ऊपर क्या होगा, जीरो होगा। एंड वी नेम दैट लॉजिक सर्किट एज जोर गेट। क्या नाम देते हैं सर लॉजिक सर्किट को? वी नेम दैट सर्किट एज लॉजिक जोर गेट। तो यहाँ पे क्लास क्या आना चाहिए आपके पास? यू मस्ट हैव a जोर गेट ओवर हियर। और एट लास्ट यू कैन सी, ये जो स्टेटमेंट का रिजल्ट है और ऊपर वाली स्टेटमेंट का रिजल्ट है, आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। तो क्लास दोनों को एंड कर दें। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा। ठीक है। सो एक लॉजिक गेट का सर्किट था क्लास, ये क्वेश्चन था, मैंने आप लोग को सोचा होता है सॉल्व करवाना है। आई थिंक मैंने प्रैक्टिकल क्लास में भी करवाया था। इस साल के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जामिनर कैन आस्क यू अबाउट टू ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट डायग्राम यूजिंग द जोर गेट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। क्लास सिक्योरिटी का चैप्टर ये बता रहे देयर आर 5 स्टेटमेंट्स। ये आप लोग के ही पास मेरा क्वेश्चन है। वन इज कुकीज, हैकिंग, फार्मिंग, फिशिंग, स्पैम, स्पाईवेयर, वायरस, वेब ब्राउजर। और आप लोग को यहाँ पे देखते हुए क्लास जज करना है कि एग्जामिनर किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट। illegal access to a computer is known as illegal access of a computer system is known as a। सो मूसा ने क्लास हमें यहाँ पे जवाब दिया। सर प्लीज राइट डाउन। हैकिंग। ठीक है, अब्दुल हन्नान ने भी क्लास में यहाँ पे राइट जवाब दिया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। dash are programs that self-replicate, copy themselves, and are designed to disturb computer performance. So, क्लास कौन अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है? वायरस। Okay, the third statement, dash is where the user is sent legitimate looking emails। तो क्लास जब मैंने यहाँ पे ईमेल का वर्ड यूज कर लिया, मैं आगे कोई और चीज रीड ही नहीं कर सकता। दिस विल बी फिशिंग। And when we talk about class software that monitors key presses on user's keyboard, so class that is of course spyware। स्पाईवेयर का यही काम होता है ना कि आपकी मॉनिटर करता है एक्टिविटीज कि आप क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल दैट। आगे बता रहे क्लास डैश इज द मिलिशियस कोड और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द हार्ड डिस्क that replicate towards a fake website। तो फेक वेबसाइट की अगर बात हो तो क्लास यू गाइस नो वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मिंग। ठीक है भाई। So class, this was 5 marks question and I think we got 5 out of 5. A company is concerned about the 3 aspects of security of data stored in a computer files. And what are those 3 concerns? Data corruption, data loss, illegal access of data।
For each of the following above, give one reason why it could occur. State one method of prevention, and your reasons must be different for each case. तो बस सबसे पहली बात होती है आपके पास डेटा करप्शन. सो डेटा करप्शन हर किसी की दो एग्जांपल देनी है क्या? अच्छा, गलती से मैंने ये डबल डबल कर दिया है. नहीं, 6 मार्क्स का है. डेटा करप्शन क्लास. सो डेटा करप्शन का क्लास रीजन क्या होना चाहिए? डेटा कैन बी करप्टेड क्लास just because of the virus. Data can be corrupted class due to physical damage of storage device. ठीक है. अच्छा, क्या इसको एक्सप्लेन आप लोग, आई थिंक होपफुली आप लोग कर सकते हैं. तो इसी चीज को थोड़ा सा वर्डिंग की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देगा फर्दर, एंड वी आर गुड. अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, माय बैड भाई, माय बैड. सेकंड वाले के अंदर क्लास यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस कॉज डेटा करप्शन. पहले आपसे पूछ रहे हैं कि रीजन बताओ, एंड सेकंड बोल रहे हैं कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हो. क्लास इजी है. यूज एंटी वायरस सॉफ्टवेयर्स, स्कैन योर system after one or टू डेज. ठीक है. डेटा लॉस. तो क्या डेटा लॉस होने का रीजन? डेटा लॉस क्लास रीजन पावर फेलियर. आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. डेटा लॉस होने का क्लास अनदर रीजन कैन बी फिजिकल डैमेज. ठीक है. डेटा लॉस होने का क्लास एक और रीजन कैन बी डिवाइस स्टोलन. आपकी डिवाइस चोरी हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, फिजिकल डैमेज हो जाए. क्लास दीज आर द ऑल रीजंस फॉर डेटा लॉस. आपका डेटा लॉस हो जाता है. एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट दिस लॉस? मेंटेन backup of data, use cloud computing, to maintain the backup. अच्छा जी, illegal access class. तो illegal access class reason can be, हाँ जैन बिल्कुल हो सकता है, why not? It can be class hacking, and class the prevention is do not use firewall or proxy servers. ठीक है. तो क्लास हैकिंग आपके पास इलीगल एक्सेस हैकिंग होती है आपके पास, एंड you can prevent hacking with the help of firewall and anti-hacking softwares,
using proxy servers. So a nice question. आगे बताते हैं क्लास, ये आपका 5 marks का क्वेश्चन. You need to just match the following. So let's see. Programs installed on PC to gather data about the user. It monitors the key presses class. So key presses कौन monitor करता है? You guys know, sir, spyware. Junk electronic mail for advertising purpose. Advertising purpose के लिए जो email आती हैं आपके पास, those emails are called spam. ठीक है? Sending an email that claims to be legitimate company. So class, fake emails. So phishing. Malicious code installed on PC or server. This could direct or redirect the user to fraud website. So this is, of course, farming. Act of locating and possibly exploiting the wireless network by touring an area. This requires the laptop with relevant software and an antenna. So class, this is your war driving. Class, कोई भी illegal access of the wireless signals is called war driving. War driving क्या होती है? Illegal access of wireless signals. Okay, and the last one, information that a website is stored about a user on user's hard disk. This enables the website to remember details about the user when the next time they visit. So, of course, this is your cookies. 5 marks more. Let's move forward. So let's see question number 5. क्लास आप लोग को यहाँ पे क्या करना है? अच्छा जी, there are too many messages. Let me check. Okay, बच्चे सारे जवाब ही दे रहे हैं. Excellent. Musa, Iza, Abdul Hanan. I can see your answers better. Good. Let's move forward. Zain, let's move forward. आगे बढ़ा क्लास में थोड़ा सा और यहाँ पे. Now let's see question number 5. ये बता रहे क्लास SSL के अंदर there are different stages, different terms. So आपको सबसे पहले बता रहे the web browser attempts to connect to the website which is secured by SSL. अब आपको बोला कि अगले 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 कौन कौन से स्टेप्स होंगे आपको बताने, तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये तो आई थिंक कोई वो मीम हो गया. खैर, सो मैं बताऊंगा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं बताऊंगा? लेट मी फर्स्ट शो यू द स्टेप्स. मैं आपको जरा स्टेप्स शो कर दूं. हियर यू गो. पहला स्टेप क्लास क्या था इसके अंदर? व्हेनेवर आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों को पूरी स्टेपिंग करके पूरी डायग्राम बना के शो किया था कि सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, यू रिक्वेस्ट. सेकंड, आपका वेब सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करेगा. फिर आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, आप एसएसएल सर्टिफिकेट की कॉपी मांगेंगे. फोर्थ स्टेप के अंदर वो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट की कॉपी सेंड कर देगा. फिफ्थ स्टेप में क्या वो वेरीफाई करेगा एसएसएल सर्टिफिकेट को और आपको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा. एंड फिर आपका सर्वर पूछेगा कैन वी बिगिन द एनक्रिप्टेड सेशन, और आपका एनक्रिप्टेड सेशन स्टार्ट हो जाएगा. So these are the steps that I told you class. Whenever SSL or TLS wants to connect it, जब भी आपके पास SSL और TLS के कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है, तो these are the steps that are involved. हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था. So now अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. तो बता रहे भाई वेब ब्राउजर attempts to connect to the website which is secured by SSL. Data encrypted, the encrypted data is then shared. नहीं, आखिरी स्टेप होगा web server sends the web browser a copy of its SSL certificate. Web browser request, तो क्या पहले रिक्वेस्ट करेगा ये आपके पास
पहले रिक्वेस्ट करेगा वेब ब्राउजर आपके पास कि अपने आप को क्या करो, आइडेंटिफाई करवाओ। अच्छा जी, और आइडेंटिफिकेशन के लिए क्लास वो क्या करेगा, अपने सर्टिफिकेट की कॉपी सेंड कर देगा। द वेब सर्वर विल देन send back some of the acknowledgement to allow the SSL encryption session. No, the web browser checks the SSL certificate if it is trustworthy. Fourth step, ठीक है। एंड क्लास देन आपके पास क्या करेगा, आपका वेब सर्वर जो है वो सेंड बैक करेगा एक्नॉलेजमेंट फॉर्म और अलाउ करेगा एसएसएल एनक्रिप्टेड सेशन टू बिगिन। एंड एट लास्ट क्लास आपके पास क्या होगा, एनक्रिप्टेड डाटा इज बीइंग शेयर्ड सिक्योरली बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। दिस विल बी द लास्ट स्टेप, ठीक है। तो हमने क्लास यहाँ पे बड़ा प्रॉपर्ली नंबरिंग करी। मैंने आप लोग को ये पूरा स्टेप जो है सीक्वेंस आप लोग को यहाँ पे नंबरिंग करके बताया हुआ है। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज स्टेप्स। और यहाँ पे भी क्लास सिर्फ क्या हुआ है, एग्जामिनर हैज चेंज द वोकैबुलरी, उसने वोकैबुलरी चेंज करी है, नथिंग एल्स, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू बी श्योर के वोकैबुलरी वो क्या यूज कर रहे हैं, आपको बड़ा पर्टिकुलरली देखना पड़ता है यहाँ पे। अब ये बता रहे क्लास की, लेट्स सी 4 statements about cookies. So let's say they are form of spyware. Not at all. They are used in advertising. False. They used to track browser use. Of course, true. They act as the same way as virus. False. ठीक है। तो कुकीज के बारे में क्लास कुछ यहाँ पे बातें पूछी गई थी और मैंने आप लोगों को सारी बातें यहाँ पे बता दी। अभी बता रहे क्लास के डॉज अटैक कमिंग। डॉज अटैक क्या हो रहा है, coming from large number of IP addresses, making it hard to manually filter and or crash the traffic. Such resources is known as class JAWS, DDoS, DOS, DDoS. So anyone ऐसा ने क्लास में यहाँ पे राइट आंसर बताया कि सर DDoS अटैक, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ आईपी से ये अटैक हो, जब DOS अटैक लार्ज नंबर ऑफ आईपी से हो, सो वी कॉल इट डबल डी डॉस अटैक या DDoS अटैक। दिस इसकी फुल मीनिंग क्या होती है आपके पास, दिस स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। सो डी। अदर ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए इसे बेटा दिए गए थे, सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये तो है आपके पास सिलेबस का पार्ट, लेकिन ये दोनों ऐसे ही मैंने रैंडमली डाल दिए थे बेटा, ठीक है। तो सिलेबस का पार्ट नहीं है आपके। ओके, जल्दी जल्दी क्लास टर्म्स बताने आपको यहाँ पे, यू जस्ट नीड टू नेम द टर्म that has been described. Software that anyone can download free from internet and use without having to pay any fees. The usual copyrights laws are applied and a user license is important. So this is freeware, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास, दिस इज फ्रीवेयर because you can download free from internet and you can use it without paying any stuff, so that is freeware. Software that gives user a chance to try out free charge before actually buying it. So class this is of course, मैंने आगे कुछ पढ़ा ही नहीं क्लास, this is shareware, ठीक है। ट्रायल वर्जन free of cost, free of cost for some time, then you need to purchase that software, so that is called shareware. After that, software where users have freedom to run, copy, edit, change, adapt it, anything that you can do, so that is free software. Set of principles that regulates the use of computers in everyday life to cover the intellectual properties and rights and all that stuff. So this is called ethics.
Now the last one, let's see. The taking of somebody's ideas and software and claim that the idea and the software were created by the taker. So this is plagiarism. So 5 marks class again. तो देखिए सिक्योरिटी एंड एथिक्स के चैप्टर में से हमारे पास आसान सवाल आते हैं. जस्ट यू नीड टू बी फोकस्ड. अच्छा जी. Dash tries to formulate web resources occupied or busy its users by flooding the URL of the victim with unlimited requests then the server can handle. So class, this is simply your DOS attack. ठीक है. आगे बता रहे क्लास डबल डी डॉस अटैक विद 2240 Gbps gigabits per second is enough to totally shutting down majority network infrastructure. क्लास एक ऐसी रैंडम सा सवाल मैंने दिया था, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जीबीपीएस क्या होता है, एमबीपीएस क्या होता है. आप लोग के घरों में क्लास जो नेट आ रहा होता है दैट इज एमबीपीएस, मेगा बाइट्स पर सेकेंड. लेकिन ओवर हियर क्लास यहां पे जो है ना आपके पास दिस इज जीबीपीएस, बी इज इन लोअर केस. तो ये आपको बता रहे, लोअर केस आपको बता रहे गीगा बिट पर गीगाबिट्स पर सेकेंड. तो क्लास ओवरऑल क्लास दिस इज बहुत एक छोटी सी ये बैंडविड्थ है आपके पास. अगर ये जीबीपीएस होता तो ये एक बहुत बड़ी बैंडविड्थ होती है आपके पास, लेकिन जीबीपीएस क्लास एक स्मॉलर बैंडविड्थ है. तो ऑफ कोर्स आपके बड़े बड़े मेजॉरिटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ये डाउन नहीं कर सकता. हाँ, अगर बी कैपिटल होता क्लास फिर फॉर श्योर ये क्या करता, ये कर सकता था, लेकिन बी लोअर केस के अंदर दैट्स व्हाई इट कैन नॉट परफॉर्म. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ा मैं यहाँ पे. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. Software source code can be freely accessed. Free software. All features of the full version of the software are not available. Shareware. Original software is subject to all copyright laws. Both. It is possible to distribute modified version to family and friends. Okay, so that is free software. 3 marks. अब ये क्लास एक सवाल आया, यूनिक सवाल है. आप लोगों ने कभी ऐसा सवाल देखा नहीं होगा अपने पास्ट पेपर्स के अंदर. एग्जामिनर आपसे बोल रहे हैं कि काइंडली कंप्लीट द टीएलएस हेडर. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्लास के इस हेडर के अंदर देयर आर 2 लेयर्स. पहली लेयर को आप लोग क्या कहते हैं सर? हैंड शेक layer, and the second layer class is called record layer. So class which protocol is running in handshaking layer? Sir, 3 प्रोटोकॉल चलते हैं. नंबर 1 handshaking protocol, number 2 alert protocol, number 3 cipher change protocol. And when we talk about class the record layer, so यहाँ पे एक ही प्रोटोकॉल चल रहा होता है, that is record protocol. ठीक है, तो क्लास यू शुड रिमेंबर, आप सबको पता होना चाहिए, this is actually your
TLS header. आगे बता रहे क्लास नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क्स एज पैकेट फिल्टरिंग, फ्रेम फिल्टरिंग, बोथ फ्रेम एंड पैकेट फिल्टरिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो क्लास आपका जो फायरवॉल होता है ना, दैट इज एक्चुअली पैकेट फिल्टर करता है आपके, ठीक है। ये ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है क्लास दैट यू शुड नो। नहीं, फ्रेम फिल्टरिंग नहीं करता, फायरवॉल जो है आपके पास पैकेट फिल्टर करता है बेटा, ठीक है। फायरवॉल क्लास अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और इट कैन बी बोथ। तो हाँ बिल्कुल, अच्छा तुम सी का आंसर दे लेते हैं ऐसा। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है क्लास, अ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, सॉरी, अ फायरवॉल कैन बी बोथ, it can be hardware, it can be a software as well. Okay, अब ये क्लास बता रहे हैं आप लोगों के IEEE के देयर आर डिफरेंट क्लॉज कोड्स एंड एथिक्स एंड ऑल दैट स्टफ। अब आपको बताना है टॉम के बारे में। टॉम क्लास इज अ एम्प्लॉयड। इस साल क्लास इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एथिक्स के चैप्टर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सर। रीजन बिकॉज आपके पास वो एथिक्स के चैप्टर से हर तरह का क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ चुका है, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपको एक सिनेरियो गिवन हो एंड यू नीड टू जज दैट ईदर दैट थिंग इज एथिकल और दैट थिंग इज अनएथिकल। सो एग्जामिनर ने अभी तक एज सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो दैट्स व्हाई इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस 2021 सेशन, ठीक है। सो लेट्स सी। टॉम क्लास एम्प्लॉयड एज अ टेस्टर with a software company. He is keen to become a trainee programmer. Fine. The middle column class are the incidents which happened to Tom's this week. आपको लेबल करना है कि ये एथिकल है इंसिडेंट या अनएथिकल है। तो सबसे पहले क्लास यहाँ पे पढ़ते हैं एक्सीडेंट 1। आप लोग मुझे बताएगा कि एथिकल है या अनएथिकल है, और अगर एथिकल है या अनएथिकल है तो वो IEEE की कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, मैनेजमेंट में, प्रोफेशन में, जजमेंट में, ऑल दैट। लेट्स सी। We need to learn the ethics for sure, Isa beta. You have to learn the ethics part. Here you have to. Let's see. Example bata rahe class, the incident 1. Tom has received some phishing emails. He reported this to the bank they were supposed to come from. तो क्लास ये टॉम का एक्ट जो है एथिकल है या अनएथिकल है? राइट डाउन मैक्स चैट, मुझे बताएं जरा, दिस एक्ट इज ethical or let me change the name. This act is ethical or unethical, beta? So Samia, Izza, Abdullah, everyone class, at least you guys know yes sir this is ethical. और ये क्लास ये कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई करेगा? तो ये बैंक को क्यों इन्फॉर्म कर रहा है? ताकि पब्लिक जो है वो सेफ रहे, कोई और धोखा ना खाए उस ईमेल से। तो पब्लिक के डोमेन के अंदर कैटेगरी के अंदर आएगा आपके पास। तो वी आर डन विद द फर्स्ट वन, लेट्स सी द नेक्स्ट। टॉम आस्क्ड हिज मैनेजर इफ दे विल पे फॉर हिम टू अटेंड द प्रोग्रामिंग कोर्स। टॉम ने अपने मैनेजर से पूछा कि भाई आप पे करोगे जो मैं अटेंड करने जा रहा हूं प्रोग्रामिंग कोर्स। अच्छा, so क्लास अब बिकॉज या भी यहाँ पे बता रहे हैं एथिकल अनएथिकल, बिकॉज देखिए अपने मैनेजर से ही पूछ रहा है ना, वो अपने सीईओ से जाकर थोड़ी पूछ रहा है कि भाई आप मुझे पे करोगे या नहीं करोगे। ही इज आस्किंग हिज मैनेजर कि भाई either you are going to pay me for this course or not. So this is fine, this act is fine, कोई गलत काम नहीं है इसमें, कोई बुरी बात नहीं है। ये पूछ रहा है अपने मैनेजर से। हाँ, अगर ये लिखा हुआ होता कि टॉम इज आस्किंग
the CEO of the company के you are going to pay or not, then class it can be controversial because आप लोग को हमेशा मैनेजमेंट फॉलो करनी चाहिए. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो एथिकल. सही है, कोई बात नहीं. पूछ रहे भाई वो पैसे दोगे नहीं दोगे, तो नॉट एन इशू. अच्छा, एथिक्स के अंदर क्या आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर मल्टीपल आंसर्स भी आपका एग्जामिनर एंटरटेन करता है. जो बच्चे अनएथिकल बोल लें तो वो उसको सेल्फ के अंदर डाल सकते हैं बिकॉज that can be unethical as well. So incident B is also ethical, and this lies class under the management stuff. आगे बढ़ते हैं. Tom is testing beta version of new game software at work. He copies the software on CDR and sells them to his friends. जी बेटा, ethical या unethical? एथिकल तो सही, अपने दोस्तों की मदद कर रहे, एम्प्लॉय अपने दोस्तों की मदद कर रहे, एथिकल तो हुआ. ठीक है, तो क्लास दिस विल बी ऑफ कोर्स टोटली अनएथिकल. और ये किसके साथ गद्दारी कर रहे? अपने प्रोफेशन के साथ. क्लास ये धोखा दे रहा अपने प्रोफेशन के साथ. दिस इज रॉन्ग. ठीक है भाई, लेट्स सी डी पॉइंट. Tom has completed the application form to join the Chartered Institute for IT. ठीक है, पढ़ रहा है भाई, पढ़ने दे. आपका क्या जा रहा है? आप लोग नहीं पढ़ रहे तो अलग कैसे भाई, टॉम को तो पढ़ने दे. So D is class ethical because लर्निंग कर रहा है वो बच्चा अपनी, और अपनी सेल्फ स्टडीज के अंदर क्लास क्या कर रहा है? इंक्रीमेंट कर रहा है. अच्छा जी, ई पार्ट. Tom finds it difficult to work with one of his colleagues. His way of dealing with this has been to refuse to speak with the colleague. तो क्लास दिस इज एथिकल और अनएथिकल. मैं बात नहीं कर रहा, बस है रियान बेटा क्या हो गया. ठीक है, सो ऑफ कोर्स क्लास हमें यहाँ पे सामिया ने बताया, इज़ा ने बताया कि सर दिस इज ऑफ कोर्स अनएथिकल. आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप अपने कोलीग से बात करना खत्म कर दें एंड ऑल दैट. तो गलत बात है, ये अनएथिकल एक्ट की है टॉम ने. और ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा आपके पास क्लाइंट नहीं, क्लाइंट एंड एम्प्लॉय में है, कोलीग्स के अंदर आएगा. ठीक है, दिस विल लाई अंडर द हेडिंग ऑफ कोलीग्स. आगे एक लास्ट एक्टिविटी ऑफ टॉम. Tom's manager had considered the testing of new games was completed. Tom reported to his manager that he thought there were still bugs which needs to be rectified. Tom reported to his manager. तो class this is of course ethical. अच्छी बात है. Error identify कर रहा है class Tom. So this is again ethical. And class ये कहाँ पे जाएगा? आपके प्रोडक्ट में जाएगा. तो प्रोडक्ट को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर बग्स हैं, बग्स को क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है. सो दिस वाज अ क्वेश्चन क्लास. दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 6 मार्क्स. ठीक है, आई होप क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन भी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब ये वाला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल रिसेंट पास पेपर से उठाया हुआ है. दिस इज मई जून 2020 का क्वेश्चन है बेटा. ये एग्जामिनर क्लास सवाल दे रहे हैं. पहला, गिव 3 फंक्शंस ऑफ अ वेब ब्राउजर. ठीक है, तो क्लास मैं आप लोगों को तीनों फंक्शन लिखवा देता हूं यहाँ पे वन बाय वन. द फर्स्ट फंक्शन कैन बी used to access different web
websites. Second, converts HTML code into human अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. ठीक है. और क्लास फंक्शन क्या होता है? यूज टू स्टोर URLs of frequently used websites. So these are the class few points that you can discuss, you can write over here. और हाँ, इजन ने भी हमें यही सारी पॉइंट्स बता रही है यहाँ पे. ठीक है. और कोई बच्चा और कोई पॉइंट बताया हमें जरा यहाँ पे, तो वी कैन सी. ठीक है. these are the 3 points that you can write. अब ये बता रहे क्लास आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़े. अब क्या बोल रहे हैं भाई? मीना buys products for her business using internet. Okay. The transport layer security protocol is used for transferring data when she buys the products. One layer of TLS protocol is handshake protocol. Describe the purpose of the handshake protocol. So let me take you back. So just give me a minute, class. Oops, यहाँ पे भी बच्चों ने आंसर. ओके. तो क्लास ये बता रहे डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ हैंडशेक प्रोटोकॉल लेयर. तो मैंने आप लोगों को क्लास देखिए बताया हुआ है. अगर आप लोग देखें यहाँ पे ऑब्जर्व करें, हैंडशेक हैंडशेक हैंडशेक. सर नहीं पढ़ाया आपने, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं पढ़ाया होगा. लेट मी टेक यू बैक. वेयर इज TLS? There you go. तो क्लास मैंने आप लोगों को बड़ा प्रॉपर्ली लिखवाया हुआ था आप लोगों के सेशन के अंदर कि हैंडशेकिंग लेयर क्या करती है आपके पास. हैंडशेकिंग लेयर क्या करती है आपके पास? यूज टू मेक कनेक्शन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, responsible for any bonding and alert messages. Encryption and decryption is the part of this layer. So you just need to explain these 3 things. इन तीनों का आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सिंपली एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान, बॉन्डिंग मैसेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड encryption and decryption are also part of this layer. ठीक है.
So you can write class any of the points over here for scoring full marks. मैं यहाँ पे कॉपी भी कर देता हूँ ताकि जब आप लोग के साथ शेयर करूं, so you guys are easy to understand. It's easy for you guys to understand. अच्छा जी, अब ये बता रहे क्लास, identify the other layer of TLS protocol. So of course मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक लेयर आपके पास क्या होती है, हैंडशेकिंग लेयर, एंड द सेकंड लेयर इज रिकॉर्ड लेयर. अब ये क्वेश्चन आ गया ना 2020 में, 21 में शायद ना दें, लेकिन स्टिल भाई क्वेश्चन है, यू गाइस नीड टू स्टडी. आगे बता रहे हैं कि आइडेंटिफाई अनदर प्रोटोकॉल दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा सिक्योरली. तो क्लास यू कैन यूज SSL. अच्छा, जनरली क्लास फुल फॉर्म लिखा करें, सिक्योर सॉकेट लेयर. ठीक है, आगे बता रहे क्लास के मीना visits a website to buy products for her business. The browser uses a small file to store the details of the products she views. This allows the website to display the advertisement for other products she may like. The small file stores in her login details. Give the name of this type of file. So class, of course, that file is called cookies. ठीक है, small text file consisting of 4 kilobytes. So that file class is called cookies. So we have seen class around 11 questions मैंने आप लोगों को अभी करवाए यहाँ पे, and these are the type of questions that might come in your examination this year 2021 बेटा. I will be sharing this stuff with you all. आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा सारी PDF वगैरह.